सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। हम बेटियों की तरफ से पूरा ध्यान देंगे। और नमस्कार, मैं संदीप भारद्वाज आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि हरियाणा में चुनाव चले हुए हैं पंचायती के, तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक सरपंच पद से उम्मीदवार है। आज हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ ये नए कुछ विकास कार्य करेंगे गांव के लिए, कौन कौन सी समस्या को दूर करेंगे और क्या कुछ इनकी विचारधारा रहेगी गांव से रिलेटेड। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम शेर सिंह है। मैं नैना देवी का घर वाला हूँ, समाज से संबंध रखता हूँ और मैंने मेरे घर वाले का सरपंच चुनाव में मैदान में उतारी है और मैं गांव का विकास के लिए अपना पूरा तन मन धन से काम करूँगा। तो गांव में जो विकास कार्य हैं, जैसे कि पंचायत की आय दोगुनी करनी है, गांव में गलियां जो टूटी हुई हैं उनको पक्का करना है, पानी की समस्या है, ट्यूबवेल की, लड़कियों के लिए कॉलेज तक की सुविधा करनी है, संसाधन की जो कुछ भी गाड़ी है और ई रिक्शा है वो लगवाएंगे और गांव में जितने भी सफाई का तरफ पूरा ध्यान देंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब। पूरी समस्या गांव को जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने हमारे सरपंच ने ये काम नहीं करवाया, बगैर बताए किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आप खुद सारे काम खुद से करूँगा। तो आप ये इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, जो सबसे मेन मुद्दा रहेगा ये चुनाव लड़ने का वो बताइए। सबसे मेन मुद्दा विकास कार्य का है। सभी जाति के लोग हमारे गांव में रहते हैं, इनको सब मिलजुल के बगैर किसी निष्पक्ष के, किसी जाति को लेकर नहीं, सभी को बराबर समझ के हम काम करेंगे गांव के लिए। अगर बात की जाए साफ सफाई की, गांव में साफ सफाई कूड़े करकट के बहुत ज़्यादा ढेर लगे रहते हैं और साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती, उसके बारे में क्या कुछ नया करने की करेंगे आप? क्या है कि ये सरपंच जो बनता है उससे काम नहीं लेता, जो साफ सफाई वाले हैं उनसे घर से गोबर उठवाता है। हमने घर पे अपना गोबर उठवाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने सरकार ने कूड़ादान घर बनाया हुआ है पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल के पास में, तो वहाँ पे वो सभी टूटा फूटा पड़ा, वहाँ पे कोई कचरा नहीं डालता, ये अपने मन मर्जी से काम करते हैं। हम इनको पूरी अपने ड्यूटी के हिसाब से इनके टाइम पे काम करवाएंगे और गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। और बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा एक महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के बारे में क्या कुछ नया सोचा? शिक्षा जैसे कि एक लाइब्रेरी की समस्या होती है, बाहर जाते हैं लड़कियां, तो उसके बारे में क्या कुछ? गांव में लाइब्रेरी बनवाएंगे, बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम, जो बच्चों की हमारे गांव की बहुत दिनों से डिमांड है, आज तक किसी ने पूरी नहीं की। हम सबसे पहले गांव के बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम बनवाएंगे और शिक्षा के लिए जो स्कूल में हम जाकर हर महीने में मीटिंग कमेटी बनाएंगे, उसके साथ में कमेटी वालों को बोलेंगे कि जाके हम खुद भी चेक करेंगे स्कूल में मास्टर सही से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। और बात की जाए गांव में जो अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी की जो समस्याएं आती है, उसके बारे में कुछ सोचा हमने? सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए जो मेन गली है मोहल्ले में। देखिए सर, जो चोरी की वारदात होती है इसका कारण सिर्फ एक नशा। गांव में नशा फुल उस पर बिक रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। गलत का विरोध कोई नहीं कर रहा, सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, गलत की तरफ कोई भी ध्यान नहीं कर रहा है। भाई बच्चे किस तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको हम रोकेंगे नशे को, चाहे कोई भी हो इसमें, चाहे हमारा आदमी हो चाहे कोई बाहर का हो, हम सब नशे को रोक देंगे। गाँव में शराब नशा जितना सुल्फा गांजा अफीम सब इनको सब भाग जाएगा हमारे खाने के बाद। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह है सर सिलाई मशीन का निशान। सिलाई मशीन का निशान है। सड़क के दोनों साइड है, फूल पौधे लगाएंगे, ब्लॉक लगवाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, यानी कि गांव में पूरी साफ सफाई रखेंगे। गांव में 1 साल के अंदर अंदर ही मेरा वादा है गांव से कि 1 साल के अंदर पूरे गांव में पूरी सफाई हो जाएगी। तो हमारे साथ सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती नैना देवी जी है, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ समस्या को दूर करेंगे और गांव में क्या क्या समस्या है, आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जी। मैं सबसे पहले तो जी गांव वाले ये कह रहे कि शमशेर जी ने जो ये गली पड़वाई थी, हमने घर घर पानी पहुंचाया है नहीं, हम ही उन्हीं को आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हीं गली को सबसे पहले हम बनवाएंगे। और जो गांव के अंदर साफ सफाई का जो प्रॉब्लम है उसको हम अपने आप भी खुद को भी प्रॉब्लम देकर साफ सफाई कराएंगे। और जो लड़कियों के आने जाने की सुविधा है स्कूल कॉलेज में, हम उनकी भी पूरी से पूरी सुविधा करवाएंगे। अगर हम बात करें लड़कियों की, वो बाहर जाना पड़ता उनको, अगर लाइब्रेरी की सुविधा हो जाए गांव में, उसके बारे में क्या कुछ सोचा?
हाँ जी, लाइब्रेरी भी करवाएंगे जी। और जो ये लड़कियों के आने जाने की सुविधा है नहीं, हम सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएंगे। हम बेटियों की तरफ से पूरा ध्यान देंगे। और अगर हम बातचीत करें स्टेडियम की, मेन समस्या है स्टेडियम खेलों के लिए जो बच्चे बाहर तैयारियां करते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। अगर गांव में स्टेडियम हो तो कितनी अच्छी तैयारी हो हाँ जाएगी। जी, हम स्टेडियम का भी काम करवाएंगे। जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा दिन से उम्मीद है, जो बाहर जाने से खतराते हैं, जो बाहर जाने की समस्या है, हम उनको अपने तन मन धन से पूरा ध्यान देकर हम उन्हें भी करवाएंगे, क्यों बच्चों की सुरक्षा हो जाए। आपसे जानना चाहेंगे आपका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा। जी, मेरा चुनाव चाहिए ना जी, सिलाई मशीन। मैं खुद भी सिलाई करती हूँ और मेरा निशान भी यहीं आया है। आपको कितनी उम्मीद लगती है गांव वाले से कि आप ये चुनाव जीत पाएंगे। जी, मैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे जो दादे हैं जी, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। मैं यानी गांव में ये नहीं है कि भाई सरपंच बनकर मैं खुद घर में बढ़ जाऊंगी। मैं गांव के विकास की ओर पूरा ध्यान दूंगी। और कोई आपको मेन जो मुख्य समस्या नजर आती है गांव में, हाँ और उसको आप दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, जो ये गांव में नशे हैं, ये दंगे प्रसाद होते हैं जी, मैं सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो इन्हीं को समझती हूँ। जो ये शराब पी कर, जो भी नशे कर घरों में ये दंगा प्रसाद करते, सबसे बहन बेटियों की, माताओं की यही समस्या है जी। मैं इनको जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ मैना देवी जी, जो कि सरपंच पद की 22वीं उम्मीदवार है। और इन्होंने अपना जो दावा ठोका है, जो मेन समस्या है, जो मुख्य समस्या होती है गांव में, उनको दूर करने का वादा भी किया है। जो लड़कियों को और जो महिलाओं को जो समस्याएं आती है, उनको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। तो बात करें जल की निकासी की, जल की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता गाँव वालों को। उसके बारे में क्या कुछ नया सोचा। देखिए सर, गांव में ट्यूबवेल है एक, जिस ट्यूबवेल को ये बीपीआर स्कूल के सामने है। ये ट्यूबवेल देता है रेत, इसमें रेत के कारण पीने का पानी खत्म होते जा रहा है और एरिया बढ़ गया ज़्यादा। तो पानी की समस्या के लिए एक ट्यूबवेल और लगवाना पड़ेगा कम से कम। गांव का एरिया 70% इसी ट्यूबवेल पर निर्भर करता है। तो एक ट्यूबवेल पानी का अलग से लगवाएंगे जो स्कूल की तरफ लगेगा। तो गांव में 3 ट्यूबवेल हो जाएगा, बराबर पानी मिलेगा सबको दोनों टाइम। ये मेरा वादा है गांव से। और क्या नाम है, ये RO सिस्टम लगवाएंगे इसमें ट्यूबवेल में। सभी गाँव में लगा हुआ, ठंडा में नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है, शिकायत कोई करता नहीं। ऑपरेटर को बोलने जाते हैं, ऑपरेटर को सुनता नहीं। तो मैं गाँव वालों से यही निवेदन करता हूँ कि मुझे भारी मतलब से विजय बनाए और मैं सभी काम बगैर किसी भी गांव वाले को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने ये काम नहीं किया। देखिए, 22वीं सरपंच पद के उम्मीदवार, इन्होंने अपना दावा ठोका और जो जो समस्या होती है गांव में, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और वादा भी किया कि उनको जरूर जड़ से खत्म करेंगे। आखिर में गाँव वालों से क्या अपील करना चाहोगे। गाँव वाले से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि गाँव वाले, गाँव में सभी जो बुराइयाँ हैं नशे पते की, और गाँव को जो शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, वो वोट मेरे को ही देंगे। ठीक है सर। तो ये थे शमशेर सिंह जी और इनकी धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ने जा रही है। और इन्होंने जो जो मेन समस्या होती है, साफ सफाई की, जल की ले लो, या शिक्षा की, या अगर हम बात करें सीसीटीवी कैमरा, अपराध बढ़ते जा रहे हैं गांव में, उसको दूर करने का जड़ से। में आप क्या अपील करना चाहोगे गाँव वालों से। मैं गाँव वालों से ये अपील करना चाहूँगा कि मैं गाँव के विकास के लिए मैं इतनी मत रखता हूँ कि गांव में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई दुष्यंत हो, चाहे कोई भी हो, मैं इतनी मत रखता हूँ उसकी हाथ पकड़े कोशिश उठा लूँगा कि मेरे गांव में विकास नहीं हुआ। बस मैं गाँव से हम बात करें, एक मुख्य रूप से सवाल है, अगर कोई सरपंच बनता है तो अपने मोहल्ले का ही विकास करता है, बाकी गांव का विकास नहीं कर पाता, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे। देखिए सर, पहले क्या है कि जो गांव वाले पहले से सरपंच चुनते आए हैं, वो सारे अपने जाति के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से मैंने अपने सरपंच को चुन लेते हैं। मैं सरपंच चुनना चाहूँगा गाँव के सभी मतों के, सभी मोहल्लों से वोट मेरे को मिलेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करूँगा, मुझे पूरा गाँव बराबर समझ के मेरे को काम करना है। और मैं किसी का भी ना मेरे को पैसे खाने हैं, भगवान की दया से मेरे को जो रोटी टाइम से मिल रही है, मेरे को सिर्फ विकास करना है गांव का। सिर्फ मुझे को गांव वाले से एक ही उम्मीद है कि मेरे को मौका दिया जाए। गांव के विकास के लिए तन मन धन से काम करूँगा, गांव वाले से यही उम्मीद है कि मुझे भारी मतों से विजय बनाए। तो ये थे शमशेर सिंह और इन्होंने अपने जो सब कुछ जो चुनाव में जो मेन समस्या होती है गाँव में, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में सब कुछ बताया है। तो कैमरामैन आशीष के साथ धन्यवाद।